संग में हमने कल देखा था कि भगवान की वाणी का अभी उपदेश आरंभ हो, उसकी भूमिका में जो बातें कही गई है उसमें भी महापुरुषों ने बहुत चुन चुन करके अर्थ निकाले हैं। हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने गीता पर एक व्याख्या लिखी। उस पुस्तक का नाम है व्यवहारिक जीवन में गीता। उसकी भूमिका वामदेव जी महाराज ने लिखी है। तो वामदेव जी महाराज उस ग्रंथ की भूमिका में यह बात लिखते हैं कि देखो, महाराज श्री जो हैं उनकी विशिष्टता देखिए आप, कि जिसका बड़े विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देवी संपदा और आसुरी संपदा के रूप में वर्णन किया, उसको महाराज श्री जी ने 2 श्लोकों के माध्यम से संकेत कर दिया। उन 2 श्लोकों की चर्चा हमने कल की थी। उसका सार यह है कि लेने की भावना, दूसरे से सुख लेने की भावना जो है वो आसुरी संपदा है, और सबको सुख देने की जो भावना है वो देवी संपदा है। कहते हैं जो देता है वो देवता है। तो आप देवत्व को प्राप्त होते हैं, दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं। एक अन्य स्थान पर देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ब्रह्मानुभूति में जो प्रतिबंध है, उन सारे प्रतिबंधों को अगर एक प्रतिबंध के रूप में देखा जाए तो सुखेच्छा ही प्रतिबंध है। वो चाहे धन का सुख लेने की इच्छा हो, चाहे स्त्री का सुख लेने की इच्छा हो, चाहे मान सम्मान का, कामनी कार्चन कीर्ति, तो ये जो इच्छा है यही बाधा है। कामना जो है यही बाधा है। तो सुख की इच्छा। एक अन्य स्थान पर रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये तो हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम सुख स्वरूप हैं, और सत्संग में हमने ये भी सुना है कि संसार जो है दुख रूप है, लेकिन फिर भी हम संसार की कामना का त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो सुख के हमारे अंदर संस्कार बैठे हुए हैं, वस्तुओं के भोग के, परिस्थितियों के भोग के, वो हमारे संस्कार नष्ट नहीं होते। वो कैसे नष्ट होंगे? तो स्वामी जी कहते हैं कि दूसरे को सुख पहुंचा करके ही वो दूर होंगे। वो यहाँ पर उपासना की भी महत्ता को नहीं जोर दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते करते हो जाएंगे। यहाँ पे ज्ञान की दृष्टि से जब हम ये अनुभव कर लेंगे कि मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, तो उन संस्कारों से हम परे हो जाएंगे। इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ आप खड़े हो वहाँ की बात करो। आपको किसी चीज़ में सुख मिल रहा है? बोले हाँ मिल रहा है भाई। अच्छा भोजन मिले, अच्छा आवास मिले, पर्याप्त धन मिले, मान सम्मान मिले तो सुख मिलता है। बोले जिसमें आपको सुख मिल रहा है ना, अब ये सुख देना शुरू करो। जैसे आप सुख देना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी सुख लेने की इच्छा मिटती जा रही है। जिस समय आपको संसार में सुख देने में सुख का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि स्वयं के लिए सुख की इच्छा समाप्त हो रही है। तो इसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी। आज हम अगला श्लोक ले रहे हैं, जिसमें भगवान की वाणी आने के पहले जो महापुरुषों ने चुनी हुई बातें कही है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन अपने गुरुदेव को सामने की सेना का वर्णन करते हुए कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। तो यह मधुसूदन सरस्वती और स्वामी जी दोनों एक बात कहते हैं कि दुर्योधन को अपनी सेना दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त लग रही है, जबकि उसके पास 16 अक्षुणी सेना है। भगवान श्री कृष्ण के पास जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे, तो दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा? दुर्योधन ने भगवान से मांगा मुझे आपकी सेना चाहिए, और अर्जुन ने भगवान को कहा कि मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ हो। तो दुर्योधन के पास सेना ज़्यादा है, क्योंकि भगवान की जो सेना है वो भी दुर्योधन के पास ही है, 16 अक्षुणी सेना है। और अर्जुन के पास जो सेना है वो केवल 12 अक्षुणी सेना है। उसके बाद भी अर्जुन को जो है वो अपर्याप्त दुर्योधन को अपर्याप्त लग रही है, और अर्जुन को ऐसा मन में भाव नहीं है। तो उसका कारण क्या है? तो देखो, अपने जीवन में जब भी अनुचित का हम आश्रय लेते हैं और उसके द्वारा कुछ भी अर्जित करते हैं, चाहे धन हो, मान हो, भोग हो, तो अनुचित का आश्रय लेकर के जब आप कुछ चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, आपको अच्छा पद मिल गया, आपने दूसरे को खसका करके अपनी जगह बना ली, आपने किसी प्रकार से येन केन प्रकरण कुछ अर्थ लाभ कर लिया, और आपको लगा कि मेरे पास अधिक धन होगा
तो अधिक धन के सुख के साधन होंगे, मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा। पर एक बात पक्की मान करके चलो कि इंस्ट्रूमेंट जो भगवान का बनाया हुआ है अंतःकरण, उसमें एक भगवान ने बात डाली हुई है कि उसमें सेटिस्फेक्शन तब उत्पन्न होगा जब वो ईमानदारी का होगा। आप झूठ कपट बेईमानी का आश्रय लेकर के अगर आप कुछ भी अर्जित कर लें साधनों से, तो आपका घर बड़ा रहेगा, है ना। कई जगह हम सत्संग करने जाते हैं तो वो बोलते हैं हाल तो काफ़ी बड़ा है लेकिन सत्संग करेंगे तो वहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। क्यों? इतना सब फर्नीचर बना रखा है, इतना सब कुछ बना रखा है, देखो तो टीवी वाला फुल साइज का है, बढ़िया से बढ़िया सोनी कंपनी का है, सब साधन है, लेकिन मन की खुशी जो है आपको ये साधन नहीं दे सकते। आपको जो खुशी मिलेगी, जितना आपका मन आत्मा के निकट होगा उतना उसको आनंद आएगा। तो गुलाब का फूल है, गुलदस्ते में रखा हुआ होती सुगंध नहीं देगा, लेकिन वो अगर आपने कॉलर में लगा लिया तो, है ना, माताएं जैसे अपने बालों में भी लगा लेती हैं, तो जो जितना पास होगा उतनी सुगंध आएगी। जितना आप परमात्मा के आत्मा के निकट होंगे तो आनंद स्वरूप तो वो हैं। और संसार के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार जो है अशाश्वतम दुखालय, ये अशाश्वत है, मिटने वाला है, और मिटने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि प्रतिपल मिट रहा है ना। कुछ लोग चले गए, हमको लग रहा है अरे वो चले गए, यहाँ तो ऐसा है कि तू चल मैं आया, हम सब लाइन में खड़े हुए, कुछ तो आकर चले गए और बाकी सब हैं तैयार। खबरदार, किसी को रहना नहीं है, ये कोरोना निमित्त है, निमित्त कुछ भी बन सकता है। पूज्य स्वामी कठानंद जी से एक बार पूछा, भाई भगदड़ मच गई मंदिर के अंदर, महाकाल में कई लोगों का शरीर छूट गया, लोग तो दर्शन की भावना से गए थे, ये क्या हो गया? भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी। तो बोले भगवान की दृष्टि से मृत्यु का निमित्त जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जब जिसका समय आता है उसी समय होता है, और जिसका समय नहीं आता वो नहीं होता है। इसलिए आप देखो कि 1% की भी डेथ नहीं हो रही है। 1% बहुत ज़्यादा होता है, 1% का मतलब होता है 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज़्यादा अभी भारत की जनसंख्या के हिसाब से 1 करोड़ 30 लाख लोगों की डेथ हो तो 1% कहलाएगा। तो उस हिसाब से बहुत कम हो रहा है, बीमार बहुत हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ थोड़े से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उनका समय आ गया, बहाना बन गया कोरोना, ऐसा। तो चलो ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जब आप ऐसे साधनों का आश्रय लेते हैं कि जिन आश्रयों का आश्रय लेकर के आपको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, तो आप सुखी नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़ी जो महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, उनमें रहने वाले ज़्यादा सुखी होते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो ज़्यादा सुखी होते हैं। पर हम देखते हैं कि अखंडानंद जी महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जो दुख पलते हैं वो आप नहीं जानते। उन भक्तों से जब हमारा संपर्क होता है तो हमको मालूम पड़ता है उनके जीवन में कैसे कैसे दुख है। तो सुख स्वरूप जो परमात्मा है, सुख स्वरूप जो आत्मा है, उसकी प्राप्ति में हमको क्रम विकास से देखा जाए तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, तो सात्विक का आश्रय लेकर के, धर्म का आश्रय लेकर के, गुरु और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग से चल करके हमारा ये लोक भी हमारा बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दुर्योधन को देखो, इतनी सेना होने के बाद, और इच्छा मृत्यु को क्या वरदान प्राप्त जो भीष्म पितामह है उनके साथ है, और बाकी सब तो चेले और गुरु तो द्रोणाचार्य जी उनके साथ हैं। तो ऐसे ऐसे महावीर उनके साथ हैं, इतनी बड़ी सेना है, पर उसके बाद भी उनके मन में खुटका है। खुटका क्यों है? जिसके मन में पाप होता है उसके मन में खुटका होता है, उसके मन में भय होता है, उसके मन में आशंका रहती है। लेकिन जो धर्म के पथ पर होता है वो तो निशंक होकर के चलता है। कोई बुरा ना माने तो एक स्वामी जी का वचन है, आ गया मुझे याद। स्वामी जी ने ये कहा कि जो व्यक्ति पापी होता है वो मरने से डरता है। एक बार तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि महाराज जी क्या कह रहे हैं ये। पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने क्या कहा? जो पापी होता है वो मरने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मुझे पापों का भोग करना पड़ेगा, नरकों की यातना सहनी पड़ेगी। लेकिन जो पुण्यात्मा है वो क्यों डरेगा भाई? उसको तो यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है। अगर वो भगवान के धाम में गया तो आनंद है, और उसको ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया तो आनंद है। और यदि वो अभी न तो इतना बड़ा भक्त है न वो ज्ञानी है, तो उसके कर्म अच्छे हैं। जिसके कर्म अच्छे हैं तो जैसे कर्म है वैसी गति होगी, उत्तम गति होगी उसकी। तो जो
पुण्यात्मा है, जो भगवत भक्त है, जो ज्ञानी है, वो मरने से नहीं डरता। ज्ञानी कहते हैं कि वो मौत की मौत कर चुका है भाई, वो तो जान चुका है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो उसकी तो मृत्यु होती नहीं। भक्त तो भगवत धाम जाता है। कल एक बड़ा किसी ने वीडियो डाला था व्हाट्सएप पर, तो एक महात्मा का वीडियो था वो। तो एक महात्मा बोलने लगे कि एक प्लेन में सब लोग जा रहे थे, तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बैलेंस बिगड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग घबरा गए, सब लोग घबरा गए, चिंता करने लगे। लेकिन उसमें एक व्यक्ति बैठा था, उसने अपनी जल्दी से अपनी झोली में से माला निकाली, माला निकाल करके जप करने लगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर बाद प्लेन का बैलेंस बन गया और उन्होंने कहा आप चिंता की कोई बात नहीं। तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे भाई सब लोग तो घबरा रहे थे और तुम बड़ा जोर जोर से नाम जप कर रहे थे झूम झूम करके। बोले मैं नाम जप इसलिए कर रहा था कि नाम जप करने वाला यदि मरता है तो वो भगवत धाम जाता है, और चूंकि मैं पापी हूँ तो मैं तो भगवत धाम जा नहीं सकूंगा, इसलिए ये प्लेन जो है ये क्रश होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला? मैं नाम ले रहा हूँ, मर जाऊंगा तो धाम जाना पड़ेगा, भगवान को मेरा टिकट देना पड़ेगा धाम का, लेकिन मैं तो पापी हूँ इसलिए जा नहीं सकता। तो अन्य प्रकार से इस बात को समझाया उन्होंने कि देखो अंतमति सुगति, पर बोले मेरी गति उत्तम हो नहीं सकती, उनको विपरीत निश्चय हो रहा है। लेकिन अभिप्राय उसका अपने को समझना है कि जो साधक है उसको तो मन में भय आना नहीं चाहिए, जो उत्तम कर्म वाला है उसको भय नहीं आना चाहिए। भय किस बात का भाई? और वैसे भी अभी हमको हमारे मित्र लालचंद जी की बात याद आती है कि एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा भाई आपको जो गांठ हो रही है थोड़ा हमको आशंका हो रही है इसको लेकर। बोले कैसी आशंका? बोले एक बार इसका आप बायोप्सी टेस्ट करा लो। तो बायोप्सी होती है जब व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, तो उसका टेस्ट करवाया। तो टेस्ट करवाया तो जब तक रिपोर्ट आए बड़ा उसका दिल घबरा रहा था। रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि आपको कैंसर नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारे मित्र लालचंद जी के पास आया, बोले दादा भगवान की बड़ी कृपा है, सब चिंता दूर हो गई, मुझे कैंसर नहीं है, बच गया मैं। तो दादा मुस्कुरा करके बोले उनको, अरे भाई बच कहाँ गए, यहाँ तो जो आया है कोई बचने वाला नहीं है, आया है सो जाएगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है उसको आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही कुछ कि ज़्यादा समय भी नहीं बीता, अभी कुछ दिन बाद ही उनको हार्ट अटैक हो गया। उन कुछ महीने भी नहीं हुए थे उनको हार्ट अटैक हो गया और वो चले गए। मृत्यु से डरना नहीं है हमको भगवान में अपनी निष्ठा रखना है कि हम भगवान का नाम जप करते रहें और अपने को जो साधन मिले उनके द्वारा सेवा करते रहें। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि दुर्योधन के मन में डर आ रहा है। डर क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके मन में पाप है। पर्याप्तम त्युदिमेशेषाम बलम भीमा विरक्षितम, उसको दिख रहा है कि ये लोग जितने कॉन्फिडेंस है, देखो आदमी के चेहरे से मालूम पड़ता है। आजकल क्या रिपोर्ट भी कई बार गलत निकल जाती, तो बोलते भाई आदमी को खुद को क्या फील हो रहा है वो देखो। रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, व्यक्ति जो है अच्छा फील कर रहा है, बोले गलत हो सकती है। रिपोर्ट आ गई निगेटिव, लेकिन आदमी को लक्षण प्रकट हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है उसको। तो इसका मतलब है कि आप फील क्या कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये सामने वाले जो अर्जुन और इसके भाई हैं सब, वो सब तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी साथ में बिल्कुल है ना, गुलाब का खिला हुआ फूल जो है बिल्कुल पास में हो तो सुगंध तो आएगे से। साक्षात नारायण श्री कृष्ण उनके साथ में। इस महिमा को दुर्योधन नहीं जानता था, इसलिए आज वो घाटे में। जो भगवान की महिमा को नहीं समझते हैं वो लोग बड़े धोखे में रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि संसार में सुख है और उसके पीछे भागते हैं और आखिरी में फिर पछताते हैं। तो अब देखो युद्ध का अवसर आया तो दुर्योधन पछता रहा है और उसको दिख रहा, अरे वाह पर्याप्तम त्युदिमेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम, भीम के द्वारा जो ये सेना है ये तो पर्याप्त है। क्यों? कि उसको लग रहा है इन लोगों को मन में विजय का उत्साह बना हुआ है ऐसे। तो यहाँ हमको एक शिक्षा मिल जाती है, कभी भी अनुचित साधनों का आश्रय न लें। इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात और भी आती है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो महावीर हैं, शूरवीर हैं, उन सब ने शंख बजाया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा। तो भगवान श्री कृष्ण
इधर से भीष्म पितामह ने बजाया और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य शंख। तो इसका अर्थ करते हैं स्वामी जी, पांचजन्य मतलब जैसे पहले अभी भी होता है गाँव में पंचायत होती है, तो वहाँ फैसला किया जाता है। तो जो पंचायत होती है उसमें 5 प्रधान होते हैं, वो मिलकर के निर्णय करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और जो उनका किया हुआ निर्णय होता है उसके अनुसार वो फाइनल फैसला हो जाता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये पांचजन्य शंख का नाम क्यों रखा गया। तो एक बड़ा गहरा अर्थ यहाँ पे महाराज जी ने लिया है। वो कहते हैं कि भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं ना ऐसा। देखो ये क्या होता है कि पहले एक बात बताई जाती है और आगे गहरे में प्रवेश करोगे तो दूसरी बात बताई जाएगी। तो यहाँ दूसरी बात बतला रहे हैं आपको कि भक्त लोग कहते हैं हम लोग कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन यहाँ स्वामी जी बोलते हैं कि जब आपके अंदर इच्छा नहीं है, अज्ञान के कारण इच्छा होती है। जब आप अज्ञान से परे हो गए, आपके अंदर कोई अभाव नहीं है, तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन जब तक आपको अपने पूर्णता का ज्ञान नहीं है और आप अपने को एक शरीर मानते हो, तो स्वाभाविक है कि शरीर को सुरक्षा भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए, व्यवस्थाएं भी चाहिए। तो कोई ना कोई आज के लिए भी चाहिए, कल के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, अपनों के लिए भी चाहिए। तो जो ये आपकी स्थिति है, क्यों है? क्योंकि अंदर अज्ञान है। अभी हम अपनी वास्तविकता को, पूर्णत्व को नहीं जान रहे। इसी कारण से हमारे जीवन में अभाव है और कामना। अब भगवान तो पूर्ण है, उनको कोई अभाव है नहीं, तो उनको कामना क्यों होगी, उनको इच्छा क्यों होगी? तो भगवान के अंदर भी इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा कैसी होती है आप सुनिएगा। जो समष्टि की इच्छा होती है वो भगवान की इच्छा होती है ना। 5 लोग मिलकर के फैसला कर रहे हैं, मतलब वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है, वो सबका मिल करके। तो जो समष्टि की इच्छा होती है, तो भगवान अवतार भी ऐसे नहीं लेते हैं। जब सब लोगों की मांग होती है तब भगवान का अवतार होता है। बोल त्राहिमाम करते हैं, सब भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। तो बोले भगवान ने शंख बजाया, तो बोले इसका मतलब भगवान भी युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने शंख बजा करके घोषणा कर दी। तो बोलते नहीं, भगवान युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान युद्ध को करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति की मांग है, वो परिस्थिति की मांग हो रही है, उसके अनुसार भगवान युद्ध में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान ने जो शंख बजाया, अर्थात भगवान में जो इच्छा हुई, वो इच्छा किसकी हुई? समष्टि की इच्छा। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा हो जाती है। भक्त चाहता है भगवान को कि आप दर्शन दो, भक्त चाहता है कि मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो, तब भगवान की कृपा होकर के उनको उनकी अनुभूति होती है। भगवान का प्रेम तो सदा ही है, और उसको अनुभूति होती है। भक्त जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए कि भगवत प्रेम प्राप्त हो, कोई भगवत दर्शन भी चाहते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान से कहते हैं हम आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, हम ब्रह्मानुभूति चाहते हैं, करते हैं उपासना, लेकिन चाहते क्या है? ज्ञान, है ना। जैसे किसी व्यक्ति के पास गए, आपको उस व्यक्ति से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य होना है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो मुमुक्षु होते हैं, मुक्ति के आकांक्षी होते हैं, जो ब्रह्मानुभूति चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं? कि भगवान हमारे प्रतिबंधों का निराकरण करो, हमारे जो बाधा हैं स्वरूप के ज्ञान में, उनका निराकरण करो। इसलिए भगवान के नाम का जप सभी के लिए है। जो संसार में सुखी होना चाहते हैं उनके लिए भी है, आर्त और अर्थार्थी के लिए, और जो जिज्ञासु हैं उनके लिए भी है, और ज्ञानी के लिए भी है। इसलिए पावई ज्ञान तजई नहीं भक्ति। क्यों? कि निज स्वरूप का घनीभूत स्वरूप परमात्मा है। आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, उसका घनीभूत स्वरूप जो है भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। तो उनमें सहज स्वाभाविक प्रीति होगा। प्रीति किसमें होती है? जो जितना आपका अपना होता है उसमें उतनी ज़्यादा प्रीति होती है, इसलिए भगवान में प्रीति होती है। एक महात्मा ने दृष्टांत दिया कि एक गुरुजी के साथ कुछ विद्यार्थी जा रहे थे यात्रा पर, तो उसमें एक विद्यार्थी चंचल था, बीच बीच में वो ट्रेन में से उतर जाता था। तो ट्रेन में से उतर जाने के कारण क्या हुआ कि एक स्टेशन पर वो चढ़ ही नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी। अब वो बड़ा घबराया, उसने सोचा कि मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सब कुछ गाड़ी में छूट गया,
मैं तो थोड़ी देर के लिए उतरा था कि चलो गाड़ी चलेगी तो चढ़ जाऊंगा, पर गाड़ी तो अचानक चल गई। अब वो गया स्टेशन मास्टर के पास, और स्टेशन मास्टर को जाकर के कहा उन्होंने कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा यहाँ दिन में नया कितने लोग इस प्रकार से आते हैं मेरे पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपनी व्यवस्था खुद ढूंढो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारा बाहर जाकर उदास होकर बैठ गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा, 3 घंटा हो गया। अब वो स्टेशन मास्टर वैसे ही बाहर निकला तो देखा अरे वो बालक अभी भी बैठा हुआ है। तो उसके पास गए, उनके मन में आया कि भाई इसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूछा जाकर के कि क्या बात है, क्यों बैठे हो? तो बोले मैंने बताया ना, मेरी ट्रेन निकल गई, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं कि मैं जा सकूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो उसने अपने शहर का नाम बताया। अरे अच्छा, वहाँ के रहने वाले हो? अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया तो मालूम पड़ा कि उसके नाम से कि उसकी जाति जो है वो स्टेशन मास्टर की जाति और उसकी जाति एक थी। तो बोला अरे आप ना मानो, ये तो अपना ही व्यक्ति है? और हम तो समझ रहे थे कि बेचारा कोई दूसरा आदमी है। बोले जब गांव का नाम बताया, अपना नाम बताया, तो मालूम पड़ा अपने ही गांव का है और अपनी जाति का है। अरे फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब व्यवस्था हो जाएगी। अपनापन क्यों आया? 2 गुण मिल गए, एक तो स्थान मिल गया और दूसरा जाति मिल गई, तो अपनापन आ गया। अब बात बताओ कि 2 गुण मिलने से जब इतना अपनापन आता है, जब पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं और हम भगवान का ही अंश हैं, हम ये जो भूल से हमने अपने को शरीर मान लिया ना, इसी कारण से संसार में आकर्षण है। अगर हमको ये बोध हो जाए कि हम चैतन्य स्वरूप हैं, ये बात समझ में आए, तो हमारा सहज स्वाभाविक आकर्षण परमात्मा की ओर ही होगा। हमारे आनंद का स्रोत जो है फिर आत्मा ही होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है कि देखो 2 चीजें हैं आपके अंदर। अभी आप जिसको अपना मैं समझते हैं उसमें 2 चीजें हैं। एक चैतन्य, इसीलिए सब क्रियाएं हो पा रही, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएंगी। दूसरा उसके अंदर जड़ अंश है। तो जड़ और चेतन में जिसको आप मैं मान रहे हैं उसकी तरफ आकर्षण हो रहा है। जब तक आप अपने को शरीर मानोगे तब तक संसार का आकर्षण समाप्त नहीं होगा। जब आप अपने को चैतन्य समझोगे तो आपका आकर्षण संसार से हट करके परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि वो निज स्वरूप हो जाएगा। तो यहाँ इस 15वें श्लोक में ये बात कही है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। और धनंजय जो अर्जुन है उसके शंख का नाम क्या है? देवदत्त। वो कह रहा है कि अगर मेरे को विजय मिली तो भी कान्हा जी ये आपकी तरफ से है, ठाकुर जी आपकी तरफ से, और अगर पराजय भी हुई तो ये आपकी दी हुई होगी। मैं तो अपना कुछ मानता ही नहीं हूँ, आपका दिया हुआ ही मानता हूँ। देवदत्तम, ये युद्ध में जो कुछ हो रहा है वो आपकी योजना के अनुसार ही हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात जो है, युधिष्ठिर के शंख की बात का अर्थ अपन करें तो युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शंख बजाया, उसका नाम क्या था? अनंत। परमात्मा के 1000 नामों में से एक नाम क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम में अनंत। परमात्मा अनंत है। उन परमात्मा से जब आप जुड़ जाते हो तो आपको उस अनंतता का अनुभव होने लगता है। लेकिन जब तक आप उनसे जुड़े नहीं हो, उनसे आपका एकत्व नहीं हुआ है, तब तक आपके मन में ये भावना रहती है परमात्मा अनंत है और मैं सीमित हूं। तो आप उस अनंत का आश्रय लीजिए कि जो कुछ है उनकी इच्छा से, उनकी योजना से, उनके द्वारा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं है। और जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भी उनके द्वारा हो रहा है। तो ये युधिष्ठिर के शंख का नाम है। तो हम यहाँ हमको देखने में आता है कि 2 प्रधान शिक्षाएं हमको गीता में इन 2 श्लोकों में भी प्राप्त होती है कि हमको अपने जीवन में धर्म का आश्रय लेकर के चलना चाहिए। ये बात हम कई बार पहले भी चर्चा में कह चुके हैं कि संत महात्मा और शास्त्र हमको बताते हैं कि सुख का हेतु साधन नहीं है, सुख का हेतु धर्म है। आज मनुष्य के पास रुपया है तो भी दवाई नहीं मिल पा रही है, आज रुपया है तो भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है। तो रुपये से सब कुछ होता तो हो जाता फिर ऐसा। लेकिन जो धर्म का आश्रय लेते हैं तो भगवान अननोन कॉर्नर से कैसे कैसे हेल्प कर देता है। तो आप भरोसा रखिए भगवान पर, विश्वास रखिए भगवान पर, अपने जीवन को धर्ममय बनाइए। उसी से आपका जीवन जो है पूर्णत्व को प्राप्त होगा और जो लौकिक जीवन है वो भी सुख शांतिमय बनेगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।